Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we're back with our drama club. क्या हाल है शाज़िया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। मंडी की चहल पहल, हंगामा, शोर, जोरो शोर, और क्या कैसे डिस्क्राइब करूं मैं उर्दू में इसको? कुछ भी नहीं डिस्क्राइब करे। मैं अब दो चीज़ों के बारे में सोच रही हूँ। मैं सोच रही हूँ मैंने बाल बांधे हुए और मैंने ये पहने हुए, पता नहीं कितनी फ़नी लग रही होंगी इनके साथ, बट अब जो भी होना है हो गया। मैंने अपने आप को तब मैंने ये नहीं पहने हुए थे। और दूसरा मैं आपको आज बताऊँ, आज मैं ये खा रही हूँ एक्लेयर्स, क्योंकि हमारा ड्रामा कब जो होता है ना वो एक मुहिम होता है करना। तो जब तक मैं स्टेज तक पहुंचती हूँ तो मैंने कहा ओके, आई नीड टू कम इन अ गुड मूड, इन टू अ मोर पॉजिटिव एंड मोर आई डोंट नो व्हाट टू से। तो मैंने एक्लेयर्स मंगवाई हैं जो मैंने रखी हैं, जो मैं जब शाज़िया बात करूँगी तो मैं खा लूँगी ताकि मेरा मूड ज़रा अच्छा हो जाए। स्माइल। आपको ड्रामे से पॉजिटिविटी मिलेगी, आप फिक्र नहीं करें राबिया। आप ऐसे क्यों सोचती हैं? हाँ, ऐसा ड्रामा एक दो, हाँ तीन ड्रामे ऐसे हैं जिनसे मिल सकती है मुझे पॉजिटिविटी। यस, कैन यू डू वांट टू मेक अ गेस व्हिच आर दीस थ्री ड्रामास दैट आई एम टॉकिंग अबाउट? यस, लेट्स ट्राई मोहब्बत, जाने जहां एंड रद। प्लस इंस्पेक्टर सबिया। यस, इंस्पेक्टर सबिहा, वो तो मैंने यहाँ लिखा ही नहीं। Yeah, यस, what a beautiful drama it is. I loved it. I had so much fun watching it. yeah, I know, I love it too, and I was looking forward, and I'm glad कि it came up to my expectations. डर भी लगता है ना, आप कोई चीज़ देख रहे होते हैं, आपको डर लग रहा होता है, आपने खुद ही अपने अंदर एक हाइप तो नहीं क्रिएट कर दी है, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कुछ चीज़ों पे जो नेटफ्लिक्स पे चल रही हैं कि हमने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी थी। वैसा नहीं हुआ है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। मैंने फाइनली लापता लेडीज़ देख ली और आई रियली लाइक्ड इट। मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल मैसेज, लव्ड इट। आई नो, अगेन आई वाज स्कैर्ड बिकॉज व्हेन यू रेकमेंड समथिंग टू समवन तो आपको डर लग रहा होता है कि आपने ओवरसेल तो नहीं कर दिया, बट देन आई सेड नो, दिस वाज रियली गुड। आई डोंट थिंक आई ओवरसोल्ड इट, आई थिंक इट डिजर्व्स व्हाटएवर प्रेज इट गेट्स। सो डिड आई टेल यू व्हाट आई एम प्लानिंग टू वॉच नाउ? प्लीज मैंने टेल। लास्ट टाइम बताया था। मैं किससे बात करी थी, तो पता नहीं कितने लोगों से क्या क्या बात करती रहती हूँ। तो मैंने सोचा था फ्रेंड्स मैंने बहुत दफ़ा देख लिया, वो ख़त्म हो रहा है। तो अब मैं सोची थी मैं क्या दोबारा वॉच करूँ, बिकॉज यू नीड अ कम्फर्ट वॉच। इफ़ यू वॉचिंग पाकिस्तानी ड्रामा, सैडली यू नीड अ सीरीज और समथिंग जो आपकी कंफर्ट वॉच हो टू रिकवर फ्रॉम ऑल दीज ड्रामाज। और अभी तो ड्रामा कब शुरू भी नहीं हुआ है राबिया, हौले हाथ रखो अपना। बट ये तो जनरली है ना। मैं सिर्फ एक उससे थोड़ी बात कर, सॉरी दिस इज़ द फैक्ट। मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। सो आई वाज थिंकिंग आई विल स्टार्ट वॉचिंग सोनो चंदा अगेन। यस, दैट्स व्हाट आई एम गोना डू। And I think I need to watch it because you know what? Shazia hasn't watched Sono Chanda. सोनो चंदा सीजन 1 आई एम थिंकिंग कि मैं उसे स्टार्ट करूँ, फिर मैं शायद उसको रिव्यू भी करना शुरू करूँ। अच्छा, मुझे तो डॉली की आएगी बारात फिर से देखना है, and it keeps coming up on my YouTube for some reason. नहीं, मेरा मूड अभी जो है ना वो सोनो चंदा पे बन गया है। चलिए खैर, हमारे पास बहुत ढेर सारे ड्रामे हैं, लेट्स स्टार्ट। हमारे पास बेहद है, रद है, इश्क मुर्शिद है, जाने जहाँ, इंस्पेक्टर सबिहा, लेट्स ट्राई मोहब्बत, नमक हराम, पसे दीवार you mentioned. पसे दीवार। So we have 8 dramas. No, we have Yeah. 7 dramas. We have 8. Sorry, we have 8 8 dramas, yeah. And we'll have to find some solution के या तो हम बेहद को एक दफ़ा करें और रद को एक दफ़ा करें। हम दोनों को दो दफ़ा नहीं कर सकते बिकॉज बहुत टाइम लगता है। But we can start with do you want to start with Let's Try मोहब्बत? Let's start with Let's Try मोहब्बत। जी कहिए। अच्छा है, बहुत पॉजिटिव आपको एक फील वाइब आती है। आई एम लाइकिंग द परफॉर्मेंसेस। कोई इतनी ज़बरदस्त या कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ में, इट्स जस्ट अ वेरी स्लाइट कंफर्ट वॉच जो आप इंजॉय करते हैं जब आप देखते हैं। तो मुझे एक्चुअली वो पूरा जो मायू का सीन था, लॉट ऑफ एफर्ट वेंट इनटू इट एंड आई वांटेड टू थैंक द क्रिएटर्स फॉर डूइंग दैट। दोनों घरों में उन्होंने बहुत अच्छा, बिकॉज देखो वो एक सीन था एंड दे रियली डिड इट अप वेल एंड मावरा वाज लुकिंग लवली as well as the entire scene। वो बिल्कुल अंदर लाइक जज रही थी उस सीन के अंदर, तो मुझे तो वो बहुत अच्छा लगा एंड आई केप्ट थिंकिंग अभी पकड़े जाएंगे। तो एक जैसे तुमने मुझसे कह दिया था ना शाज़िया, इट्स सपोज टू बी अ लाइट ड्रामा, तो अब मैं उसी तरह ले रही हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। अच्छा, मुझे अच्छा लगा जो मावरा और उसकी जो दानियाल की जो अम्मी रोल प्ले कर रही हैं, तज़ीन हुसैन, उन दोनों के दरमियान तो एक पॉजिटिव सास बहू की रिलेशनशिप उन्होंने दिखाई। बहुत ही अच्छा था। वो दोनों इधर खड़ी हैं, दोनों ने हाथ पकड़े हुए हैं, सहेलियों की तरह हाथ को घुमा भी रही हैं, बातें भी कर रही हैं। एंड अगर मावरा का कैरेक्टर, फ़िज़ा का कैरेक्टर हम देखें तो इट्स वेरी डिफरेंट। शी इज़ लाइक
वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ हर सेल्फ एंड शी से लाइक जो उसने बात बोली कि आप सोचूंगी मैं कितनी तेज़ हूँ ना, तो मैं सोची थी ऐसा तो मतलब मुश्किल है कोई बहू बोले, बट द वे शी सेड इट वो आपको अजीब सा नहीं लगा, यू जस्ट स्माइल्ड एट हर यू नो व्हेन शी सेड दैट। फिर उसके बाद वो भी कि वो उसको भी कहती है कि देखो अभी तक मैं जितना कर रही थी मेरे सब आइडिया सही थे ना, तो तुम अभी भी मेरी बात सुनो, मैंने ही अभी तक निकाला है। एंड शी सेइंग आई मीन लाइक शी इज़ ट्राइंग टू गेट व्हाट शी वांट्स यू नो, एंड इन अ वेरी पॉजिटिव एंड एंडियरिंग वे। इट्स नॉट लाइक कि वो जैसे उसने जब उसको बोला कि मुझे लेने आओ, मुझे हमेशा से शौक था कि मैं एक यू नो लाइटों वाला घर भरा हुआ सजा हुआ देखूँ, तो जब वो मना कर रहा था तो उसने वो डिप्रेस नहीं हुई, उसने कोई रोना नहीं डाला, उसने कोई वो नहीं डाला, उसने बड़े अच्छे तरीके से उसे कन्विंस करती रही कि नहीं तुम आओ यू नो। तो आई एम लाइकिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द होल कॉन्सेप्ट, इट्स वेरी पॉजिटिव एंड वेरी अपलिफ्टिंग। यस, एंड आई ऑल्सो लाइक द वे उनकी अम्मी ने जवाब दिया कि बस तुम ऐसी ही रहना जैसी तुम हो, कभी चेंज मत होना, जो बड़ी दिल से बात निकलती है किसी भी सास की। आई वुड थिंक कि दिस एवरीथिंग इज लुकिंग गुड, सो लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन द ड्रामा। एंड इवन अजलान का कैरेक्टर राबिया, अब मुझे लग रहा है उसमें भी, बिकॉज उसने भी आई थॉट कि ओ दे गोना शो दिस टॉक्सिक ब्रदर कि मुझे अपनी खुशी नहीं मिली तो तुम्हें नहीं, बट ये तो खैर उसको नहीं पता था कि बैकग्राउंड क्या है, लेकिन उसने कहा नहीं आज तुम्हारा दिन है और मैं तुम्हारे लिए घर भी सजाऊंगा, ये भी करूँगा। तो आई वॉज लाइकिंग मिर्ज़ा गौहर्स कैरेक्टर ऑल्सो हियर, एंड आई होप कि उसको सही वो यूटिलाइज करें बिकॉज इट इज़ अ ग्रेट एक्टर परफॉर्मिंग देयर। What I want to talk about one last thing is शहजाद नवाज़ कैरेक्टर जो फादर का कैरेक्टर प्ले करें, अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बीवी के साथ वो कैसे पेश आते हैं। ठीक है, अपने बेटे के साथ, बड़े बेटे के साथ भी इज़ वेरी क्लियर एंड ही सो मच अगेंस्ट यू नो लव मैरिज एंड ऑल दैट, लेकिन एट द सेम टाइम ही हैज़ अ वेरी सॉफ्ट साइड यू नो। जब वो घर में जब लड़की वालों के घर जाते हैं वो कितने अच्छे से बात करते हैं और वो कहते हैं मुझे पॉजिटिव फील आ रही है, मैं तो हमारे घर में रवायात होती हैं। फिर डाइनिंग टेबल पे भी जब नाश्ते पे वो लोग बात कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है जब इसको छुट्टी मिल जाएगी या जब ये अवेलेबल होगा तब हम चले जाएंगे। सो आई एम लाइकिंग दैट देयर इज़ अ बैलेंस और there is a lot of you know controlling things happening in his character, but at the same time उन्होंने एक softer version भी दिया जाए। like आप जब वो बात कर रहे होते हैं सॉफ्ट तरीके से प्यार से, तो वो एक वो ही बाप लगते हैं जो अपने बच्चों से मोहब्बत करता है, जो थक गया है, जो अपने बच्चों के लिए फ़ाइट कर रहा है या अपने बच्चों की खुशी चाहता है। And I think it's a very interesting combination that they are showing through him. I think it's very interesting what you said right now, Rabia, because it is like a father, like this father will say, I'm not that bad, you know, मैं ये भी करता हूँ, मैं इतना बुरा नहीं हूँ, मैं सोचता भी हूँ अपने बच्चों के बारे में, मैं उनको ये भी अच्छा मुझे उनका अली, एंड आई लाइक द वे उन्होंने अली खान का जो कैरेक्टर था विच इज़ फिजाज फादर, उसको भी थोड़ा सा ऑफसेट किया, क्योंकि वो कह रहे थे तुम यहाँ क्या बैठी हुई कर रही हो, तुम जाओ जाके वहाँ बात करो। तो वो अपने बड़े रिलैक्स्ड हो गए थे, एंड देन ऑफ कोर्स दे ऑल लुक्ड एट जोहान्स फादर एंड दे सेड कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, यू नो वी नीड परमिशन फ्रॉम हिम। तो थोड़ा सा उन्होंने बड़ा सटली ऑफसेट किया हुआ है। अगेन आई लाइक द आउटडोर सीन्स के दे कुड हैव हैड नाश्ता इनसाइड ऑल्सो, लेकिन उन्होंने बाहर का यूटिलाइज किया है, वो पूरा जो पोर्च सीन है। सो ऑल दैट इज एडिंग टू द विजुअल एक्सपीरियंस दैट वी आर गेटिंग एज अ व्यूअर। या एंड लास्ट चीज़ मैं कहना चाहिए थी, आई लाइक द बाबर आजम मेंशन वो जो पीछे से भाई आके उसे कहता है तो वो घबरा जाता है, लाइक हाईलाइट्स देख रहा था। तो इट्स नाइस, इट्स अ comfort watch, it's a nice watch, and I am also appreciating all the effort that has been put in by the production house, by the art director, by the director himself, and by all the actors. And I think we can move on to the next drama. जी, कौन सा ड्रामा करेंगी आप? इश्क मुर्शिद। इश्क मुर्शिद, ओके। सो इश्क मुर्शिद की लास्ट एपिसोड आ गई, और नॉर्मली मैं ये सोच रही थी कि अगर ये लास्ट एपिसोड होती तो लोग बड़े सैड होते ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर, और कहते कि ओ वी विल मिस फजल बख्श, वी विल मिस शामी। लेकिन उन्होंने एंड में जो चोचला छोड़ दिया है ना, तो अब बड़ी ही अप साइड पे बड़ी अपलिफ्टिंग कहानियाँ चल रही हैं ऑन एक्स, बिकॉज पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीजन 2। या सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ सीज़न 2 बिकॉज हमें कहीं कहीं से ना कहानी सुनने को मिल रही थी, तो आई वाज लाइक अगर ओरिजिनल कहानी ये थी तो फिर तो डेफिनेटली इट मीन्स कि दे आर गोना गो फॉर सीज़न 2। प्लस आई थिंक इट्स वेरी क्लियर नाउ व्हेन एवर अ ड्रामा इज़ कमर्शियली सक्सेसफुल, जितना तेरे बिन था या फिर इश्क मुर्शिद है, तो फिर सीज़न 2 होगा ही होगा, क्योंकि प्रोडक्शन हाउसेज ने भी तो पैसा बनाना है, यू नो। सिर्फ इस बात का मुझे अफसोस होता है कि हम लोग इस कमर्शियल सक्सेस के बाद जो है ना वो ड्रामे को, स्क्रिप्ट को और कैरेक्टर्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। हमें ये नहीं एहसास रहता, हम ये नहीं सोचते कि क्या कहानी सेंस कर रही है या नहीं कर रही है, क्या कैरेक्टर्स आर व्हाट दे शुड बी, आर वी टॉकिंग अबाउट एनी इररिस्पॉन्सिबल कंटेंट और नॉट। हम बस इसमें कि ओ ये सक्सेसफुल है
अब सीज़न 2 या पार्ट 2 भी होना चाहिए, वो भी सक्सेसफुल होगा. एंड आई थिंक एवरीवन हु इज़ इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस फ्रॉम A to Z in different roles are all responsible for this sad development that is happening thanks to So commercialism. why do you think it's a, this is, I'm just playing devil's advocate, why do you think that a season 2 has to be a sad development? Maybe it can be that they say, okay, fans love this character, so we can take it forward and do something even better with it now. सो मेरी बात गलत तरीके से शायद पोर्ट्रे हुई है, एंड अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया, क्योंकि बाकी लोगों को भी ना लगे. आई एम नॉट सेइंग दिस शुडंट बी अ सीज़न 2. मेरा इशू ये है कि सीज़न 2 लाने के लिए आपने शामिर के कैरेक्टर के साथ क्या किया. शामिर मतलब वो बंदा जो शिब्रा को तकलीफ होती थी जब शिब्रा जेल में थी, तो शामिर रो रहा था, शामिर की हालत बुरी थी, शामिर बेचैन, फजल बख्श बेचैन था. उसने अपनी ज़िंदगी कंफर्ट वाली छोड़ के वो इधर आ गया, सब कुछ हो गया. इतना वो उससे मोहब्बत करता था, वो सब मोहब्बत कहाँ चली गई. आपने उसको अच्छा, और फिर वो कितनी अच्छी बातें करता था, इस फजल बख्श की एजुकेशन ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए. एंड ही सीम लाइक एन इंटेलिजेंट पर्सन. वो जितनी उसकी स्कीमिंग थी कि उसने अपने बाप को पॉलिटिकल, जब वो बेटों सारे अमीर लोगों के बेटों को अगवा कराया था और सब कुछ, लाइक this was a guy we've like, oh, he's really good. He not only is a great आशिक, but he also has brain here. He can pull off stuff, अब हो गई शादी और अब शामिर साहब चेंज, वो बिल्कुल ही बुद्धू बन गए. उनको और कुछ नहीं आता सवाई ऐसे देखने और स्माइल करने के. तो मतलब किधर गया वो फजल बख्श, किधर गया वो शामिर जो हमने फजल बख्श की थ्रू देखा था, या जब वो एज फजल बख्श प्रिटेंड करे थे, तब भी एज शामिर वो बहुत सी चीज़ें करे थे. तो शायद ये वो सब कहाँ गया. सो आई एम नॉट अगेंस्ट डूइंग अ सीज़न 2. तेरे बिन में क्या हुआ था, व्हाट डिड दे डू विद मुर्तसिम्स कैरेक्टर. अगर आवाम शोर नहीं मचाती, ऑडियंस शोर नहीं मचाते, तो मुर्तसिम ने तो मैरिटल रेप कमिट कर लिया था ना मीरब के साथ. दैट इज़ द रियलिटी. हम उस रियलिटी को तो नहीं चेंज कर सकते, उसको जैसे भी आपने बाद में बनाया. सो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग, दैट एंड मुर्तसिम वाज वन कैरेक्टर अगेन जो इतनी पेशेंटली वेट कर रहा था. वो एक बेवकूफ़ाना बात पे आके अपनी बीवी के साथ ऐसे करेगा, और मीरब ने जो मुर्तसिम के साथ किया. सो ऑल दीज थिंग्स. सो माई इशू इज़ नॉट सीज़न 2 और पार्ट 2. प्लीज़ गो एड एंड मेक इट, एंड एज फैंस आई वुड लव इट. सुनो चंदा सीज़न 2 आया था ना, लेकिन उसको करने में आप लोग ये मत कीजिए कि आप कैरेक्टर्स को ख़राब कर दें और कैरेक्टर्स को बिल्कुल उनके ऑपोजिट कर दें फ्रॉम व्हाट दे हैव बीन पोर्ट्रेड सिंस द बिगिनिंग. That's what I was trying to say. So I feel that I agree with you. Character तो बहुत पहले से उन्होंने change कर दिया था, because we saw one Shamir or one Faisal Baksh in the first half of Ishq Murshid, and then we saw something different after he got married. और मुझे ज़्यादा अफसोस इसी का है क्योंकि हम बहुत सारी interesting moves देख सकते थे, हम बहुत action देख सकते थे, हम बहुत smart moments देख सकते थे with Shamir acting over here, and Shamir and Shibra together could have been a force to be reckoned with. लेकिन वो क्योंकि शुरू में जब तुम देखो, जब वो लड़ रहे थे एक दूसरे की शादी के लिए, तो they were doing it very, and I remember both of us had said it very logically and बहुत maturely बात कर रहे थे वो अपने पेरेंट्स से, दोनों के दोनों. कोई रोना धोना हंगामा इलोपमेंट कुछ नहीं हो रहा था, but and they were one team. But something happened, and I think मेरे लिए सबसे बड़ा disappointment था the way he was behaving with Shibra. Because Shamir and Faisal Baksh both had set a certain क्या कहूँ मैं, example in our eyes, and that broke down completely with the way he behaved with Shibra after he got married. और देखो इश्क मुर्शिद क्या है, इश्क मुर्शिद एक्सट्रीम ऑफ इश्क, नाम आपका ऐसा है ना, ठीक है. और फिर आपने ये लव स्टोरी थी, कभी भी पॉलिटिकल इसमें सागा कुछ भी नहीं था जो आपने इसको टुवर्ड्स दी एंड बनाने की कोशिश की, ठीक है. तो उसमें एक तो उसकी एग्जीक्यूशन इतनी बुरी हुई कि समझ ही नहीं आ रहा ना, वो जो कहते हैं ना आता तीदर आता बटेर, वो चीज़ हो गई थी कि भाई पॉलिटिकल ड्रामा है या लव स्टोरी, किधर जा रहे हो, कुछ क्या रहे हो, हमें वो भी समझ नहीं आ रही थी. और फिर उसके बाद इतना बड़ा आपका एक इंसान जिसकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बिल्कुल चेंज हो गया ना. उसको शिब्रा की, अभी शिब्रा नाराज़ हुई, ही इज़ ओके, ही सेलिब्रेटिंग बाय, वो इतना अजीब सा था. वो एक वो आता है कि वो बहुत टूट गया है, वो बहुत दुख में है, ये डायलॉग आता है. उसके बाद आप क्या दुख दिखाते हैं कि वो एक बोट पे एक समंदर में बड़े स्टाइलिशली अपनी शॉल लेके वो अपना दुख मना रहा है. आई एम लाइक रियली, इज़ दिस हाउ ही इज सैड. और मतलब देयर वाज नथिंग, आई डोंट नो क्या किया है उन्होंने परफॉर्मेंस में या डायरेक्शन में, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई रियली कैन नॉट अंडरस्टैंड. बिकॉज मैंने शामिर को, मुझे फील ही नहीं हुआ कि शामिर को दुख है. आई वाज लाइक ही इज़ ओके. लाइक डिड यू फील कि शामिर वाज रियली डेविस्टेटेड, या दुख था उसको कि शिब्रा उससे नाराज़ हो गई है, या उसने क्या किया है, उससे कितनी बड़ी गलती कमिट हो गई है. अदर देन दैट वन पार्ट जहाँ वो नीचे बैठा हुआ आंसू बहा रहा होता है, वो भी आंसू नहीं होते तो मुझे नहीं लगता.
या फिर जब उसने हारून से बात की, वॉज देयर एनी पॉइंट इन टाइम डिड यू फील दैट वे शाजिया? Okay, I did feel that he was feeling bad actually. I was reading your review also. I did feel it जब उसने आके उसको बार बार सॉरी कहा था, फिर उसने जाके हारून को इसीलिए मर्डर कितनी बार, एक मिनट, कितनी बार सॉरी बोला? सॉरी कितनी बार सॉरी बोला था शाजिया? शुरू में दिखाया था ना, फर्स्ट वाला जो सीन था उसमें उसने बात करी थी एंड ही सेड, उसके बाद वो बाद में आया था एंड देन अगेन ही सेड कि अब मैं आखिरी बार तुम्हें कर रहा हूँ. आई फेल्ट ही वाज ब्रोकन बिकॉज ऑफ व्हाट दे शोड विद हारून एंड देन अगेन जब वो सीढ़ियों पे बैठा हुआ रो रहा था, रियलाइजिंग व्हाट ही हैड लॉस्ट. However, let me finish. However, जब आपने वो बोट वाला सीन दिखाया तो आपने स्टाइल स्टेटमेंट पे इतना जोर डाला एंड इवन एंड जब आप वो वॉक कर रहे थे फील्ड्स के अंदर, क्योंकि वो इतना अच्छा वेल टेलर्ड सूट पहने हुए थे उस वक्त एंड विद दैट शॉल, दैट somehow, although I understand Farooq Rind loves to do dream sequences and he wants everything to look perfect or he wants it to look dreamy, and Bilal Abbas was looking amazing there, लेकिन it took away from the sadness. मुझे वो sadness नज़र आई थी जब वो रो रहे थे and I wanted to give a shout out to Bilal Abbas because I thought that was amazing acting at that time. जिस तरह वो रोए थे, I could feel it. लेकिन the beauty of the scene after that on the boat took away from the depression and the sadness before. So for me, I really felt his performance was really great. जब वो हारून के सामने बैठे हुए होते हैं बिलाल अब्बास एज शामिर एंड ही सेज टू हिम कि तुम्हें मारने से पहले मेरी अपनी ज़ात का एक हिस्सा या मैंने अपने आप को मार दिया. आई थिंक वो डायलॉग भी बहुत पोइटिक था, बहुत अच्छा था, बहुत डीप था और वो सीन भी बहुत इम्पैक्टफुल था बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस. बट अदर देन दैट मुझे कहीं नहीं फील हुआ. आई वॉन्टेड टू सी दुख, आई वॉन्टेड टू सी दिस ब्रोकन शामिर, वो बंदा जो इतनी मोहब्बत करता है, मुझे वो कहीं नज़र नहीं आया, मुझे उसकी झलक भी नज़र नहीं आई. एंड दैट, सो आई एम अ फैन ऑफ, यू नो, आई वॉज अ फ़ैन ऑफ फजल बख्श, आई वॉज अ फ़ैन ऑफ शामिर. लेकिन आपने मेरे लिए उस कैरेक्टर को जो मुझे इतना पसंद है, फजल बख्श को हम इन्जॉय करते थे, वी यूज़ टू मिस हिम ऑल्सो जब वो चला गया, तो आपने हमारे दिलों में उसकी जगह बनाई, फिर आपने उसको बिल्कुल ही डिफरेंट दिखा दिया. एंड बेचारे की वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हम अप्रिशिएट कर रहे थे, जिनकी वजह से हमें शामिर डिफरेंट लग रहा था, आपने उनको बेचारों को हटा दिया. आपने कहा नहीं नहीं नहीं, इनकी ज़रूरत नहीं है, ये तो टिपिकल ही रहेगा, अब इसमें ना अक्ल है, ना इसमें शार्पनेस है, ना इसको कोई ज़्यादा दुख हो रहा है, ये तो जो हारून कहेगा वो समझता जाएगा, वो कोई अपनी लॉजिक, अपनी थिंकिंग इस्तेमाल नहीं करेगा. सो यू रियली रियली डिस्ट्रॉयड हिज कैरेक्टर फॉर मी. यू टुक अवे एवरीथिंग जो आपने इतनी कोई मतलब 70-80% ऑफ द एपिसोड्स आपने लगाई हमें उस चीज़ पे कन्विंस करने के लिए, हमें वो चीज़ हमारे दिलों में डालने के लिए, और उसके बाद आपने एक ठक करके वो सब चीज़ें ख़त्म कर दी. I think for me the fact that Shamir was defeated in the end, and he was defeated, killing Haroon Beg was not a win. When Suleiman Saab died, that's when he was defeated. When he lost Shibra, that's when he was defeated. जब उन्होंने दाऊद से कहा कि अब आप अपनी पार्टी खुद संभालें, which means he gave up on his mother's dream, जिसके लिए वो लड़ रहे थे. अगर पॉलिटिकल भी था, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, लेकिन आप पॉलिटिक्स सही दिखाएं. फिर आप शिब्रा और शामिर को, लाइक आई सेड, एक फोर्स एक साथ दिखाएं. व्हेन यू गेव अप ऑन ऑल दैट, फिर मैंने अपने दिल को बहलाया, मैंने कहा अच्छा ही लॉस्ट शिब्रा, सो नाउ ही डजंट हैव द स्ट्रेंथ टू गो अहेड, बट आई वांटेड शामिर टू गो अहेड, जस्ट लाइक आई सी शहराम गोइंग अहेड इन जाने जहां विदाउट. तो या तो वो दिखाते, लेकिन फिर मैं तुम्हारी बात पे आई वापस कि उसको तो मर जाना चाहिए था अगर शिब्रा चली गई. तो ये थोड़ी सी देयर आर conflicting vibes that the characters throwing us. एंड दूसरी बात ये शाजिया, देखो मुझे एक्चुअली ये दोनों ट्विस्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगे थे कि उसने हारून को मार दिया, उससे पहले उसने इतनी बड़ी बात बोली. सो देयर इज़ अ पार्ट ऑफ शामिर जो काइंड ऑफ मर गया. आई डोंट नो अगर वो सेकंड पार्ट में इस पोइटिक एंगल को लेके आगे चलेंगे नहीं चलेंगे, बिकॉज यहाँ पे इस ड्रामे में तो उनका जो दिल चाहता है वो करते हैं, जो दिल चाहता है वो दिखाते हैं, यू नो. तो कोई सेंस इनके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम लॉजिक या सेंस से चलें. सो वी डोंट नो इफ पार्ट 2 विल हैव सम सेंस और लॉजिक, या वो भी ऐसी बस पैचेस में ये होगा. लेकिन मुझे ये चीज़ अच्छी लगी थी, एक डिफरेंट टाइप की चीज़ आई थी कि ओ शामिर हैज़ किल्ड अ पार्ट ऑफ इट. आई थिंक दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. सेकंड जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो मुझे अच्छा लगा दैट ही सेज ओ आई एम गोना गिव अप एवरीथिंग. What I didn't like was the execution, the way it has come to this point. ये दोनों एंगल्स बहुत अच्छे थे, बहुत इंटरेस्टिंग थे अगर इनको अच्छे से एग्जीक्यूट करते, इनको एक लॉजिकल, एक सही तरीके से लेकर आते विदाउट लूजिंग द ओरिजिनल शामिर एंड फजल बख्श दैट यू हैड शोन टू अस. सेकंड शाजिया, मुझे ये था कि यार आप अपने बाप को कह रहे हैं, हेलो भाई बाप को क्यों ब्लेम कर रहे हो? जो कुछ हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम उसके लिए किसी और को नहीं कर सकते ब्लेम. तो टू से कि ओ आप यू लें अब आपको ये मुबारक हो,
तुमने सारे डिसीजंस लिए हैं, तुम्हारे बाप ने वो तुम्हें नहीं बोला। तुम अगर तुम्हें उसमें इतना तुम में हौसला था कि तुम एस फजल बख्श बन के चले जाओ, इतना तुमने सब कुछ प्लान किया, तुमने अपने बाप को, जब तुमने शिब्रा से शादी करनी थी, यू वर वेरी क्लियर एंड सॉलिड, ओ मुझे शिब्रा से शादी करनी है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सो इट इज़, सो यू हैव रिड्यूस्ड फजल बख्श एंड शामिर टू द एवरेज गाय who does these things, कि वो जब मोहब्बत है तो पटाने के लिए कुछ भी कर लेगा, जब मोहब्बत ख़त्म हुई तो बस अब जो चीज़ सूट करी उसको पिक कर लो, जो चीज़ नहीं करी उसको बाप को वो उस पे कह रहा था ना, बाप को वो जुबैदा बेगम के मर्डर पे, जुबैदा सिकंदर के मर्डर पे कह रहा था। सिर्फ जुबैदा सिकंदर के मर्डर पे थोड़ी कह रहा था, ओवरऑल कह रहा था, ओवरऑल कह रहा था। चीज़ों पे बोला उनकी वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उनकी कदर नहीं करी, और फिर दूसरी आपने मेरी मोहब्बत की कदर नहीं करी। तो ऑल्दो आई अंडरस्टैंड कि ही शुड हैव टेकन थिंग्स इन हिज ओन हैंड, समझ आना चाहिए था कि हारून क्या कर रहा है, लेकिन जुबैदा सिकंदर का मर्डर तो बाप के ऊपर ही जाएगा ना। एंड ऑल्सो द फैक्ट कि वो कोशिश कर रहा था कि अब मैंने अपनी मर्जी की शादी कर ली है, बाप अग्री कर जाए। बेवकूफ़ी जो भी करी शामिर ने वो दूसरी बात है, बट आई थिंक बाप ऑल्सो डिजर्व्ड अ लॉट ऑफ द ब्लेम दैट वाज गिवन टू हिम। उसके बाद शामिर शुड हैव पिक्ड अप। नहीं, आई डोंट थिंक शामिर हैड एनी राइट टू से एनीथिंग टू हिज फादर। जो कुछ शामिर ने किया वो शामिर के ऊपर है, शामिर शुड हैव यूज्ड हिज ओन सेंस, जो पहले आपने दिखाई। एक्चुअली कसूर किसी का भी नहीं है, क्रिएटर्स, राइटर्स, डायरेक्टर, एक्टर्स, इन सब का है, जिन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि वो हम कैरेक्टर को ऐसे लेके चलेंगे। सो बेचारे शामिर या बेचारे दाऊद का तो शायद कसूर नहीं है, कसूर क्रिएटर्स का है। लेकिन इन सब के बाद फिर हम लोग सीज़न 2 कैसे लेकर आते अगर हम ये सब नहीं करते। बट मुझे बस ये था कि इससे बेहतर एग्जीक्यूशन हो सकती थी। ओपन एंडेड उन्होंने छोड़ा है, सो ये इंटेलिजेंट चीज़ उन्होंने किया। अब वो सीज़न 2 को या पार्ट 2 को जहाँ से भी स्टार्ट करना चाहे वो कर सकते हैं। और फजल बख्श का रिटर्न भी दिखा दिया उन्होंने, एज फजल बख्श वो ड्रेस्ड अप है। अब वही है ना, अब फजल बख्श यहाँ दिखाया है, फिर उसके बाद वही वाली तुम्हारी बात की, फिर लास्ट में आपने वॉक कितनी ग्लैमरस दिखा दी, वो भी गरारे पहने हुए पीछे आ रही हैं भागती हुई उनके, और वो भी पूरे इतने सूटेड, इतने सूट तो नहीं था वो शर्ट, एंड बड़ी अच्छे से वो वॉक करते हुए जा रहे हैं और दुख में भी हैं, साथ साथ रुकते हैं कि शायद उन्हें लगा वो पीछे है। उससे पहले आपने फजल बख्श दिखा दिया। सो यू लाइक यू आर जस्ट गिविंग अस ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, नो सेंस, नो वो कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, किस तरह हो रहा है। सो बस तस्वीरें दिखा के हमने सोचना है कि हम जो भी समझ लें, जो भी हम चाहते हैं वो कर सकें। मे बी दिस इज़ अनदर वे ऑफ शोइंग स्टोरीज नाउ, मे बी दिस इज़ अनदर वे ऑफ शोकेसिंग नैरेटिव्स, जिसको हमें थोड़ा टाइम लग रहा है पिक करने में। शाजिया नहीं, काफ़ी पैची था, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बाकी गांव चला गया है। और फिर जब उन्होंने वो जो बीच वाला सीन दिखाया था कि वो फजल बख्श और वो फराज बैठे हुए हैं, ओरिजिनल फजल बख्श, और ये दोनों चलते हुए जा रहे हैं, तो मैंने कहा अच्छा ये तो वापस आ गई है इसके साथ, ये पुराना फ्लैशबैक दिखा रहे हैं या ये नया दिखा रहे हैं। एंड देन आई वाज थिंकिंग अच्छा सो नाउ द स्टोरी इज गोइंग टू बिगिन विद बोथ ऑफ देम टुगेदर, क्योंकि जब उसको पता चला शिब्रा को कि हारून का मर्डर इसने किया है, so for me the question was अच्छा so has she forgiven him then, and क्या forgive का ये मतलब था कि इसने क्योंकि हारून को मार दिया है तो इसलिए she is going to go back to him, to Shamir, because now she thinks that he is worthy of being forgiven. बट इस पूरी लॉजिक में कितनी बड़ी मसला है ना शाजिया, बिकॉज हारून ने जो किया वो अलहदा है, जो शामिर ने किया वो कम्प्लीटली अलहदा है। सो शिब्रा को आपने इतना इंटेलिजेंट दिखाया, हाउ कैन शिब्रा जस्ट forgive him, forgive everything that was शामिर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने एक्शंस हुए, जो सुलेमान साहब के साथ उसने किया, जो सुलेमान साहब को वो नहीं देखने दिया, उसने शिब्रा को नहीं जाने दिया, हिज जस्ट लैक ऑफ गुड जजमेंट और हिज पुअर जजमेंट, दैट कैन ऑल नॉट बी ब्लेम्ड ऑन हारून। वो तो शामिर के एक्शंस थे ना। तो अगर उसने हारून को मार भी दिया है तो शामिर जो था वो तो शामिर था, क्या शिब्रा उसको माफ़ कर सकती है? फिर क्या शिब्रा एक ऐसे बंदे के साथ रह सकती है? शिब्रा was seeking revenge, और वो revenge, I'm just again playing devil's advocate, और वो क्योंकि उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि वो आदमी तड़प तड़प के मरे, she said some words like this, I'm misquoting her, तो then he said हाँ वो मरेगा, and then he killed him, so maybe Shibra was seeking revenge, so Shibra का character भी change हो गया, maybe she's okay with him murdering her father's murderer. Yeah, you're right maybe, बट हमें उसकी कोई हिंट नहीं मिली, हमें कुछ समझ नहीं आई, मुझे तो नहीं समझ आई, मुझे तो अजीब सा लगा, क्योंकि वो जितनी प्रिंसिपल है, जिस चीज़ पर उसके बाप ने जान दे दी है, मुझे नहीं लगता कि वो उसको गिव अप करेगी इतनी आसानी से। बट मे बी आई एम रॉन्ग, एज आई सेड, एंड दे चोज टू चेंज शिब्रा's कैरेक्टर। मुझे कहीं भी वो लड़की जिसको हमने शुरू से इतना जज्बे वाला, इतना स्ट्रॉन्ग दिखा था, वो कहीं भी नज़र नहीं आई। उसको मतलब आपने शिब्रा के कैरेक्टर के साथ तो बहुत ही बुरा किया इस पूरे ड्रामे में, सॉरी, इतना कॉम्प्रोमाइज उसको लिखा है। आई रियली विश के नेक्स्ट सीजन में शिब्रा के कैरेक्टर को अच्छा, थोड़ा जो एम्पावर्ड कैरेक्टर था उसको उसी तरीके से पोर्ट्रे करें, एंड इट इज़ नॉट रियली अ मेल सेंट्रिक स्टोरी इन द नेक्स्ट सीजन और इन पार्ट 2, बिकॉज फॉर मी
it was male centric here. It was all about Shamir and Fazl Baksh, and Shibra was just a part, जो कि बहुत एक अच्छा रोल प्ले कर सकती थी शिब्रा, बट वो नहीं हो सका और एंड तक मुझे नज़र नहीं आया वो चीज़. हाँ, आई फेल्ट दैट शिब्राज कैरेक्टर वाज कॉम्प्रोमाइज, जो हम पहले भी कह रहे थे, बिकॉज शिब्रा, देखो व्हेन समवन लाइक सुलेमान साहिब्स पर्सनालिटी passes away and you are a daughter who is like him, तो फिर आप उसका काम आगे लेके चलती हैं, और एटलीस्ट फैंस वांट टू सी दैट, राइट. जब कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर गिरता है तो फिर आप उसके ग्लिमर किसी और में देखना चाहते हैं, लेकिन वो हमें नहीं नजर. शिब्रा तो टूट गई बिल्कुल. और देखो शामिर ने जो है ना अब एक कत्ल कर दिया है, चाहे आप कुछ भी बोलें. सो शामिर के अंदर एक ग्रेनेस आ गई है, एंड आई लाइक दिस एंगल, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन अगेन आई हैव एन इशू. अब क्या शिब्रा शामिर की इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगी? क्या वो जितनी प्रिंसिपल्ड उसको दिखाया है, क्या वो एक कातिल, इवन इफ इट वॉज फॉर रिवेंज, इवन इफ इट वॉज फॉर वट एवर, बिकॉज वो तो आर्ग्यू ये करना चाहिए ना, लॉ के थ्रू जाते पूरे अपने सबूत इकट्ठे करते, क्यों नहीं किए करते, और फिर उससे लड़ाई करते या जो भी, सो ऑल दीज क्वेश्चंस, लेट्स सी क्या होता है. अच्छा, और दो कैरेक्टर्स जो हैं वो तो बिल्कुल ही गायब हो गए थे भाई, मतलब दे डिजर्व्ड समथिंग फ्रॉम अस. आई वांटेड टू सी सुकैना एंड मेहरीन, व्हाट हैपेंड टू द टू ऑफ देम. तुम्हारा एक वो था रिव्यू था जिसमें तुमने कहा था कि कभी हारून साहब आते हैं, कभी मेहरीन आती हैं, तो आई थिंक इस दफ़ा मेहरीन की टर्न नहीं थी. See, all of this can be justified because part 2 aa raha hai, so all these characters will come back in part 2. I guess so, but there were some very important moments where significant moments जहाँ होना चाहिए था, at least सुकैना should have been there, और अभी भी होना चाहिए था, तो वो नहीं थी. और मेहरीन, and why is मेहरीन getting off scot free? Because मेहरीन was also involved, तो वो आप part 2 में देखेंगे probably. क्योंकि मेहरीन will be the जो वो होगी ना विलन. हाँ बिल्कुल ऐसा ही वो वापस आएगी, that's what I'm assuming. ठीक है. बट लास्ट थिंग, इट इज़ ग्रेट कि एक ड्रामा आया था जो एक बहुत डिफरेंट टाइप की स्टोरी थी. आई डिड हैव इश्यूज़ विद हाउ द कैरेक्टर वाज, और सम थिंग्स अबाउट द कैरेक्टर जो हमने शुरू के रिव्यूज़ में बोला, बिकॉज अनरियलिस्टिक था और थोड़ी सी इनअप्रोप्रिएट चीज़ें भी मुझे लग रही थी. बट ओवरऑल ड्रामा फिर ने कैचअप कर लिया, हम फजल बख्श के कैरेक्टर को इन्जॉय कर रहे थे. एंड इट इज़ सैड टू सी कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो अभी भी, आई डोंट नो वाई, क्यों करते हैं कि हम एक कैरेक्टर जिसको हमने ए से स्टार्ट किया हम उसको जी पे ले जाते हैं, बिल्कुल ही ऑपोजिट या ए माइनस पे चले जाते हैं. थिंग्स दैट द कैरेक्टर वुड नॉट डू, एंड वी थिंक इट्स ओके. एंड हमारी स्टोरी किसी तरीके से भी जा रही है, ट्विस्ट जो भी हो रहे हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज व्यूज़ आ रहे हैं, एज लॉन्ग एज ड्रामा जो है वो कमर्शियली सक्सेस हो रहा है. एंड आई थिंक वी एज ऑडियंसेस आर रियली गेटिंग अफेक्टेड, बिकॉज हमारी चॉइसेस और ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं. हम ऐसी चीज़ों को पसंद करने लगे कि क्वेश्चनेबल होता जा रहा है कि रियली हमें नहीं फ़र्क पड़ता स्टोरी अच्छी चल रही है, एज लॉन्ग एज हमें कुछ रोमांस नज़र आ रहा है, हमारे फेवरेट एक्टर्स उसमें आ रहे हैं, तो हम कह रहे हैं येस ये बहुत ज़बरदस्त है. एंड इट इज़ अ रियली सैड सिचुएशन. दैट्स व्हाट आई थिंक. एंड आई टोटली एग्री विथ यू. आई फील दैट हम जितना भी कहें कि वायरल व्यूज़ आ रहे हैं, हमें देखना चाहिए कि कंटेंट कैसा आ रहा है. वायरल व्यूज़ तो बहुत सारी चीज़ों पे आ जाते हैं, and why give up on content that should also give us something quality to watch. आदत हो जाती है ना किसी चीज़ की फिर. Okay, we can do जाने जहाँ. We can do जाने जहाँ, जी. So my question is कि शहराम का कैरेक्टर जो है वो वाकई सोच रहा था ना कि मेरे, अब उसको याद आता है कि लास्ट में वो दूध लेकर गया था और वो कह रही थी कि लास्ट में तो शहराम ने उनको खाना खिलाया था और समथिंग. क्या वो माफ़ कर देगा? वो खाना लेकर आया उसके लिए किश्वर के लिए एंड में, और जाते हुए कह के गया शायद आपसे किसी बात पे नाराज़ थी वो या समथिंग, लेकिन क्या वो माफ़ कर देगा? क्योंकि अब उसको रियलाइजेशन आई थिंक हो गई है कि शी वाज इन्वॉल्व विद द मर्डर ऑफ हिज फादर. आई थिंक जितना मैंने शहराम का कैरेक्टर देखा है वो शायद माफ़ कर देगा. समथिंग विल रियली हैव टू पुश हिम टू दैट पॉइंट, बिकॉज आई थिंक शहराम को लग रहा है कि ऑलरेडी शी इज़ सफरिंग इनफ. द फैक्ट कि उनकी अम्मा ने कहा कि वो मेरी तफहीम पे नहीं आए, द फैक्ट कि वो अकेली रह गई हैं ना, अब्दुल उनके करीब है, एंड तब्रेज़ जो हरकतें कर रहा है. सो आई थिंक he believes in karma and he thinks that he doesn't need to interfere in that. There's enough happening with this character right now. बट क्या उसको माफ़ी मिल जानी चाहिए? मतलब वो इतनी चीज़ हो गई, किश्वर नहीं चेंज हुई, वो अभी भी आलिया और तब्रेज़ की शादी करा रही है, नोइंग द रियलिटी. अब्दुल को देखते हुए भी फिर भी वो कुछ नहीं करी. अनलेस आगे वाली एपिसोड्स में कुछ हो जाए तो मैं तो समझ रही हूँ उसको माफ़ नहीं करना चाहिए यार. तो उसने माफ़ नहीं किया है. आई डोंट थिंक उसने माफ़ किया. ही माइट नॉट टेक एक्शन unless he's pushed to take action. लेकिन मैं ये कह रही हूँ ना कि अभी मैं, जो पॉइंट बिल्कुल सही है तुमने जो कहा है, जब वो अब्दुल के कमरे में आई थी मैंने कहा अब तो उसको कुछ फीलिंग होगी. अम्मा ने भी मिलने से इनकार कर दिया था कि ये यहाँ थोड़ा सा अब अपना हमें कुछ चेंज नज़र आएगा किश्वर में जो हमें नहीं. सो किश्वर हैज़न्ट रियलाइज, एंड दैट इज़ प्रॉबेबली वाई
और द ओनली रीज़न क्योंकि किश्वर को अभी तक वो नहीं, इट्स नॉट पिंचिंग हर द वे इट शुड टू मेक हर चेंज, दैट मे बी शी नीड समथिंग बिगर। लेकिन शहराम करेगा कि नहीं मुझे नहीं पता। आई थिंक उसका मेजर प्रॉब्लम आएगा जब तबरेज़ इज गोइंग टू एक्ट अप और वो जेल जाएगा। सी अब तक तो मैं बड़ा कहती हाँ शहराम जो है उसका उसका जो बिहेवियर है वो बड़ा अच्छा है एंड दिस इज़ हाउ इट शुड बी, हमें ये सिखाना चाहिए, यू नो टू सम एक्सटेंट आई वाज थिंकिंग लाइक दैट। बट जब मैं देख रही हूँ कि किश्वर तो चेंज ही नहीं हो रही, तो फिर मुझे लग रहा है जो शहराम कर रहा है वो सही नहीं है। बिकॉज इस तरह तो एक बुरा इंसान बुरा ही किया जा रहा है, किए जा रहा है, वो एक बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर चुका है, दूसरे 2 लोगों की भी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। एंड शहराम शुड टेक एन एक्शन, यू नो, I feel Shahram needs to take an action in saving Alia right now क्योंकि he is वो जब इस घर का सरबराह बना हुआ है और वो देख रहा है कि तबरेज़ क्या कर रहा है, he needs to save Alia. For me that is more important. किश्वर जो है वो तो वैसे ही she is falling, वो कहते हैं ना कि एक जो बहुत strong wave, tidal wave आती है वो तो उसके अंदर बह रही है, किश्वर को कोई नहीं बचा सकता है। And yes, I'm a little थोड़ा सा मैं different, मेरा point of view है। I know he should punish Kishwar for doing what she did, but I think वो होगा आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि हम देखो यहाँ तो किश्वर गिर रही है, चलो ये हो गया, बहुत सी जगहों पे नहीं होता, फिर अगर आप ऐसे इंसान को बर्दाश्त करते हैं तो वो और स्ट्रॉन्ग होता जाता है। सो आई डोंट रियली एग्री विद इट। जो मुझे ज़्यादा और अफसोस हुआ वो तैमूर का बिहेवियर था, व्हाट ही डिड एंड व्हेन ही टोल्ड महानूर टू नॉट work, that was so disappointing. And शहराम उसे पसंद कर रहा है नहीं कर रहा है, maybe he's in denial, he can't accept it कि मानूर भी उसमें इंटरेस्टेड है, तो वो सारा ब्लेम जो है वो शहराम पे डाल रहा होता है, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, मुझे तैमूर की बैक स्टोरी, दिस इज द वन कैरेक्टर जिसकी बैक स्टोरी पे मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुआ क्योंकि आपने एकदम से उनकी अब्बा की रिलेशनशिप दिखा दी उनके साथ और आपने यू एक्सपेक्ट अस टू अंडरस्टैंड व्हाई तैमूर इज बिहेविंग द वे ही इज व्हेन ही वाज अ परफेक्टली नाइस पर्सन बिफोर दैट। तो वो आपको कहीं थोड़ा सा पहले दिखाना चाहिए था क्योंकि फॉर मी द क्रिएटर, द राइटर, द डायरेक्टर इज ट्राइंग टू शो कि तैमूर के ये जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है ना, एटीट्यूड, ये इसलिए आ रहा है एंड द वे ही इज फीलिंग इनसिक्योर क्योंकि इनके अब्बा ने इनके साथ ये किया था एंड दैट्स नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर मी। बिल्कुल भी तुम स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और उससे पहले हमने उसको ऐसे नहीं देखा ना शाज़िया, तो पहले आप कोई झलक दिखाते। अगेन वही बात, अब वैसे जाने जहाँ बहुत अच्छा है, बट अगेन जो हम अभी इश्क मुर्शिद में भी बात कर रहे थे, वो कैरेक्टर ऐसे चलता जा रहा है। अब आपने उस कैरेक्टर को जहाँ हमें पता है वो यहाँ नहीं मुड़ेगा, आपने मुड़ा के बल्कि यहाँ यू टर्न वापस ले ले, जो हम सोचे क्यों भाई, किस लिए, तैमूर ऐसा था ही नहीं। तो इतना अफसोस हो रहा है तैमूर को ऐसे करते हुए देख के। चलो जेलस हो रहा था, उसको इनसिक्योर फील कर रहा था, वो समझ आ रही थी, लेकिन फॉर हिम टू से दीज थिंग्स दैट वाज रियली डिसअपॉइंटेड एंड वेरी अनएक्सपेक्टेड। एंड ही कैन बी दिस तैमूर टू, लेकिन आप शुरू में जब आपने सब पॉजिटिव दिखाया था, आप एटलीस्ट हमें व्यूअर्स को ये थोड़ा सा दिखा देते कहीं कि इसमें ये एक डार्क या एक ग्रे एरिया है एंड ये अब इस वजह से, शहराम की वजह से और इस पूरे एटीट्यूड से एंड महानूर के एटीट्यूड से अब ये सामने आ रहा है, तो हम समझ जाते, वी वुड हैव सीन, लेकिन वो नहीं हुआ। सो आई एम डिसअपॉइंटेड विद दैट। शेल वी गो ऑन टू, लेकिन अब क्या करेंगी, महानूर को तो ड्रीम्स में, ख्वाबों में वो नाम बोल रही है। मैं तो सोचती शादी के बाद अगर उसने शहराम का नाम बोल दिया तो फिर पता नहीं, वो तो शायद मुझे लगता है नहीं हो, लेकिन मुझे ये हो रहा था जब जीनत ने उसको कॉल करके बात की शहराम से, तो एवरी टाइम शहराम वुड कम अराउंड और समथिंग, यू नो, मुझे लगता था ओ ये अब कुछ बोलेगा, ये अब कुछ बोलेगा, लेकिन वो नहीं हुआ, वो नहीं बोल के दिए। मुझे लगता है वो एंड टाइम पे ही रोकेंगे महानूर को, महानूर रुक जाओ ट्रेन पे, और फिर वो महानूर रुकेगी। but तो do you वो एक चीज़ थी। sorry, but do you think that's because Shahram still thinks that Mahnoor doesn't love him the way she does? Is he not sure about her? मे बी ये भी, और दूसरी बात ये कि वो इज़्ज़त की बात आ गई है ना, और आई थिंक ऑल्सो मे बी शहराम इज़ दैट कैरेक्टर हु डजंट नो हाउ टू डू, बिकॉज फॉर हिम अब उसकी बात पक्की हो गई है, यू नो, आई फील इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, सो ही कैन नॉट अंडरस्टैंड कि एक लड़की जिसकी बात पक्की होगी उसको जाके मैं कैसे बोल दूँ, यू नो, शुरू में मैं जब कह चुका हूँ। तो मुझे लगता है ये चीज़ भी शहराम के अंदर हो रही है। लड़की की बहन तो इतनी अच्छी मैच मेकर प्ले कर रही है, हर चीज़ बोल दी उसने बेचारी ने, आयशा ने, शी सेड एवरीथिंग एंड आई लव दैट कैरेक्टर एंड आई होप आई सी दैट एक्टर इन मोर ड्रामास नाउ। बहुत ही क्यूट एक्टिंग थी उनकी एंड हर चीज़, मतलब शर्मिंदा कर दिया शहराम को, फिर भी वो नहीं बोल सके कुछ। जीनत का तो चलो फिर भी एक वो वाली कॉन्वर्सेशन थी, बट इसने तो हर चीज़, यू नो, लाइक कहते हैं ना, अपने सारे कार्ड्स टेबल पे रख दिए।
आयशा डिड दैट. बहुत कम हमारे यहाँ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं भाइयों के बहनों के जो आपको वाकई अच्छे लग जाएं, जिनकी आपको रेलेवेंस भी समझ आ रही हो. आयशा का कैरेक्टर एक ऐसा है जो हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम वेट करते हैं आयशा कुछ कर देगी, आयशा कुछ कर देगी कि दोनों की लव स्टोरी में कुछ हो जाए. सो यू आर राइट, आयशा का कैरेक्टर बहुत अच्छा है और वो ट्विस्ट भी स्टोरी का अच्छा होता है. कमिंग टू तबरेज़ एंड गुलज़ेब, हाँ जी, गुलज़ेब को मिल गए, बैग भी मिल गया, पैसे भी मिल गए, क्या करेगी? विल शी गो अगेंस्ट तबरेज़? ऑफ कोर्स थाने में जाएगी. अब तो शी इज फीलिंग गिल्टी राइट नाउ. गुलज़ेब का एक्चुअली अब ये जो टर्न अराउंड है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इफ़ यू लुक एट हर फेस शी इज़ थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग. जिस तरह उसने निकाह नामे पे साइन किया है, एंड देयर इज दिस हैवी, बिकॉज शी हैड स्टार्टेड लाइकिंग तबरेज़ एंड नाउ शी रियलाइजेस कि ये जो कुछ हुआ है ये तो उसने प्लानिंग से किया था, इसको तो बेवकूफ़ बना दिया है. तो अब तो गुलज़ेब का जो रिवेंज आएगा ना, दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी लीथल फॉर तबरेज़. पता नहीं, आई एम थिंकिंग हो सकता है रिवेंज. बिल्कुल मैं ये भी सोच रही थी क्योंकि वो पूरा जो उन्होंने फ्लैशबैक्स दिखाई है, वो जो उसकी सोच दिखाई, तो मुझे ये भी हो रहा था कि वो सोचेगी यार एक दफ़ा एक मियाँ को खो गया, अब क्या दूसरे को भी खो दूँ. ये भी पॉसिबल है कि वो सोच रही हो. I'll be very disappointed in Gulzeb's character if she does that, because I think she's was made of more. तब तो मैंने उसको डिस्काउंट कर दिया था. मैंने कहा था चलो ठीक है, अकेली है, और अम्मा ने भी कहा था कि नहीं बेटा कर लो शादी, ब्ला ब्ला ब्ला, दूसरी भी हो जाएगी. तो थोड़ा मैंने उसको जज किया कि तुम एक और लड़की को तुम इतना वो पेन दे रही हो, क्योंकि तुम्हें दुख दे रही हो, क्योंकि पता था आलिया के साथ क्या हो रहा है. मैंने फिर भी डिस्काउंट कर दिया उसके हालात की वजह से या वट एवर. लेकिन नाउ इफ शी डज इट, it will be going against her character. Gulzeb was not that girl. एक्चुअली गुलज़ेब ने मुझे दो जगह डिसअपॉइंट किया. एक तो तुम्हारी ये बात आलिया वाली बात पे, आई रियली थॉट शी वुड डू समथिंग, बिकॉज मुझे नहीं लग रहा था गुलज़ेब ऐसी होगी. सेकंड कि जब उस शी कुडंट फिगर आउट कि वो उसको क्यों घर में रख रहा है कि तुम घर से काम करो, ये सब करो. आई वॉज लाइक अ लिटिल डिसअपॉइंटेड बिकॉज मैं गुलज़ेब को ज़्यादा क्रेडिट दे रही थी इस चीज़ से. बट चले ठीक है, आई एम ऑल्सो क्यूरियस टू नो कि अब वो आगे करेगी क्या. कमिंग टू आलिया एंड अब्दुल जी, आलिया ने भागने की कोशिश की तो वो तो अम्मा ने नाकाम कर दी. अम्मा जो है ना, मुझे अम्मा पे जो डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है ना अभी, दैट इज़ रियली बिकॉज अम्मा, अच्छा अम्मा जो है ना वो फ्लिप होती हैं. एक तरफ वो साइड लेती हैं उसका, फिर एकदम से वो वापस नाज बन गई. उन्होंने कहा कि ये जितनी भी औरतें आती हैं वो कैसे मेरी बात सुनेंगी अगर तुम भाग जाओगी, विच वॉज सो डिसअपॉइंटिंग, बिकॉज विद द फादर एंड द मदर आई वॉन्टेड वन ऑफ देम एट लीस्ट टू स्टैंड अप फॉर आलिया, एंड दिस वॉज वेरी अनफेयर व्हाट शी डिड. सो वो जो है ना, कभी भी वो उसको बोलती तो है बट उनमें इतने गट्स नहीं कि वो प्रैक्टिकली कुछ करें. सो लेट्स सी अब आलिया क्या करेगी. क्या उसकी और अब्दुल की शादी हो जाएगी लास्ट मिनट, बिकॉज आलिया हैड अ स्माइल ऑन हर फेस. आलिया लुक्स लाइक आलिया इज अप टू समथिंग, आई डोंट नो व्हाट, बट चलो देखते हैं क्या होगा. आई होप सो, बट आई लाइक द फैक्ट दैट शी इज ट्राइंग. वो कोशिश कर रही है, हाथ पैर मार रही है. शी हैज, एंड आई ऑल्सो लाइक द वे शी टोल्ड ऑफ तबरेज़. जब तबरेज़ आया था उसने बड़ा अच्छा सुनाया है उसको, गुस्सा दिला के वो फिर वो गया है. तो आई लाइक दैट. ठीक है जी, नेक्स्ट ड्रामा जी, कौन सा करेंगे? वी कैन डू पसे दीवार. वी कैन डू पसे दीवार. क्या कहें, इंटरेस्टिंग है. अब पता चल गया कि बैक स्टोरी में कुछ इन्वॉल्वमेंट है शबीर की और नूर के कैरेक्टर की. तो वो एक अच्छा हुआ कि कहानी तेज़ी से बढ़ रही है. आई थिंक इट्स द थर्ड एपिसोड राइट, एंड वी ऑलरेडी हैव सीन कि अच्छा कुछ बैक में कनेक्शन था. बट थोड़ा वो टिपिकल और मुझे प्रेडिक्टेबल लगा कि भाई वो उसी से हेल्प लेने जाती है. आई विश शी हैड नॉट. So, two things. Number one, उन्होंने जो बैक स्टोरी दिखाई है, आई एम रियली क्यूरियस बिकॉज आई जस्ट थॉट कि अच्छा इसको पसंद है. मुझे ये नहीं पता था कि उजाला को पता है, सबको पता था. एंड देन अगर तुम देखो तो वो शेरवानी में था और ये भी आई थिंक दुल्हन के कपड़े पहने हुई थी. तो मुझे समझ नहीं हुआ कि ये हुआ क्या, व्हाट हैपेंड हियर, यू नो समथिंग. बट अब तुम्हारी जो दूसरी बात आई कि वो क्यों बेवकूफ़ी उसने करी, आई थिंक शी इज़ सो डेस्परेट. और उजाला की डेस्परेशन दिखाई है कि वो नहीं चाहती कि ये दुबई जाए, एंड शी थिंक्स द ओनली पर्सन हु कैन हेल्प हिम राइट नाउ इज़ शबीर. पहले वो ये बेवकूफ़ी दिखाई जब वो फ़ोन पे हाँ कर चुका था, भाई तो तुम मिलने क्यों जा रही हो. एंड व्हाट ऑल्सो पीक माई क्यूरियोसिटी वॉज कि शबीर का लहजा बिल्कुल चेंज हो जाता है. वो टॉक्सिक वाला नहीं लगता मुझे हीरो. मुझे लगता है कि बहुत वो सॉफ्ट वाला हीरो है वे उजाला इज़ कंसर्न्ड. और अब तो शायद वो उसको इफ्तिखार को भेजे भी नहीं दुबई, क्योंकि उसने उससे कहा ना अपने बंदे से कि वो उसने मुझसे कुछ मांगा है, मोहब्बत में कुछ मांगे तो मना नहीं कर सकते. तुमने मोहब्बत नहीं की तो तुम्हें नहीं पता, तो मे बी ही विल डू समथिंग. लेकिन सही है तुम कह रही हो कि वो डेस्परेट है, बट दीज आर सो टिपिकल एंड सो प्रिडिक्टेबल टू इस. यार वाई डू वी हैव टू सी दैट कि वो भाई पता या नहीं जाना, तुम्हारी मियाँ को बुरा लगेगा, फिर भी उसी बंदे के पास जा रही हो. अब वहाँ पे एक और साहब आ गए हैं जो उनकी खूबसूरती में मर मिटे. लाइक प्लीज़, इट वॉज अ नाइस रिफ्रेशिंग स्टोरी, कीप इट टू दैट. वाई डू वी हैव टू कीप डूइंग दीज प्रिडिक्टेबल एंड सो रियली
नॉट मतलब नॉन सेंसिकल ट्विस्ट्स, यू नो। वो क्यों जाएगी यार, कोई भी नहीं जाएगी औरत जिसको पता हो कि मेरे मियाँ को ये बंदा पसंद नहीं है, चलो फ़ोन तक तुमने बात कर ली, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बिल्कुल ही उसका ना दिमाग दिखा रही है कि चल नहीं रहा है, बट क्योंकि आपको एक ट्विस्ट के बाद दूसरे ट्विस्ट लेके जाना है, आपको स्टोरी को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाना है। सो आई वुड रियली विश दे वुड कम अप विद बेटर एंड मोर क्रिएटिव stuff. Other than that, I liked the chemistry between Arsalan and Noor. I really liked their couple. Yeah, I also really liked it and I think I'm hoping कि story हो interesting. अब मुझे लगता है शब्बीर इससे बचाने की कोशिश करेगा ये, लेकिन ये तो उसका बॉस है and you can tell that शब्बीर is scared of him. So I don't know how it's going to play out, but yes, interesting. अच्छा, और वो अम्मा अब्बा की बात बिल्कुल उसको समझ नहीं आई। अम्मा अब्बा से वो अभी तक लड़ाई कर रही है कि भाई क्यों तुमने इफ्तिखार को जाने दिया है। इट्स वेरी नेचुरल, आई लाइक इट, लाइक। और कितने आराम से बैठ जाती है, फिर वो उसको मनाता है तो वो मान लेती है। अब लास्ट टाइम भी हमने ये बात की थी नूर के गेटअप पे, उस पर तो मैं अभी भी सोच रही थी कि उन्होंने वाकई उसको इतना खूबसूरत दिखाया है दैट इट जस्टिफाइज वट एवर इज़ हैपनिंग अराउंड हर। द रिएक्शन पीपल गिव टू हर, वो जो बंदा आया और उसने उसको देखा तो वो उस पर फ़िदा हो गया। उसने कहा ना इतनी खूबसूरत चीज़ें तो तुम्हें मैं रोज़ रोज़ नहीं देखता, यहाँ पे कैसे आ गई है। तो उन्होंने उसको पोर्ट्रे ही ऐसा किया है दैट इट जस्टिफाइज पीपल फॉलोइंग फॉर हर। I think the casting is very good here. The casting for everyone is really good, and especially for Noor, which is why we are feeling like that because एक young innocent लड़की दिखाई है. Yeah, and her performance is really good. I'm watching her after a very long time और मुझे बहुत अच्छी लग रही है नूर की performance. Yeah, totally. ठीक है जी, we can move on to नमक हराम. We can move on to नमक हराम, तो मैं भूल ही गई थी. Oh my goodness. Okay, what was that thing with Mureed making her wear shoes and saying क्यों, क्या है, ठीक है मुझे समझ आ रही है आप पे रोमांस, मिजाजी खुदा, वो डायलॉग मिजाजी खुदा, आई नो इट वाज जस्ट लाइक ये मैं क्या देख रही हूँ। एक तो मुझे वो इतना ओवरली ड्रैग्ड, मतलब ड्रैग की भी ड्रैग ड्रामा और उसकी ट्विस्ट देखने पड़े, ऊपर से ये ओवरली स्वीट एंड यू नो टू रोमांटिक कंटेंट देखना पड़ा है। मतलब दो एक्सट्रीम्स पे चल रहा है ड्रामा एंड हम कह रहे हैं भाई दोनों को रैप अप करो और अल्लाह हाफिज़ बोलो प्लीज़। मुझे सिर्फ ये इंटरेस्टिंग लग रहा है कि अभी तक अमीन कुरैशी को हैज़ नॉट कॉट ऑन दैट द पर्सन हु इज़ बिहाइंड दिस होल थिंग, उनकी पूरी बर्बादी के पीछे है मुरीद। एंड ये बात जो है मुझे इंटरेस्टिंग लग रही क्योंकि मुरीद ने शुरू से जो अपना मेंटेन किया हुआ है कि आप जो कहें और आप यू नो यू आर माई, आई एम योर सर्वेंट एंड यू आर माई बॉस, तो मैं हर चीज़ वही करूँगा, वो अभी तक का तो वो रिवील जो है वो लास्ट एपिसोड में आएगा। अदर देन दैट इट्स अ बिग ड्रैग एंड इट नीड्स टू स्टॉप। सी इतना समझने की ज़रूरत है कि आपने इतना अच्छा बिल्डअप किया था, वी वर ऑल फॉर मुरीद एंड वी वर रियली फीलिंग फॉर एंड वी वांटेड कि रिवेंज हो अमीन कुरैशी का ये वो। अब जब अमीन कुरैशी को उस पॉइंट पे आप ले आए जब वो ऐसे कांप रहा है हाथ जोड़े हुए और उसकी हालत बुरी है, आई डोंट फील अ सिंगल थिंग, इट इज़ लाइक आई डोंट वांट टू वॉच दो सीन्स क्योंकि आपने इतना खींचा है कि इस पॉइंट पे आके मैं कह रही हूँ बस ड्रामा ख़त्म कर दे, आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज़ गोना हैपन। सो यू टेकन अवे एवरीथिंग दैट यू बिल्ट अप फॉर अस एंड उसको आपने बिल्कुल गिरा दिया। और दूसरी बात ये शाजिया कि जो तुमने शुरू में कहा था कि क्या मुरीद में कुछ मसला है, क्या वो वाकई एंड में वफादारी तो नहीं कर देगा, तब मैंने कहा था नहीं उसकी प्लानिंग है। लेकिन अभी जो उन्होंने फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया ना जहाँ बाप उसको कुछ कह रहा होता है यंग मुरीद को, दैट मेड मी थिंक कि वाकई क्या एंडिंग ऐसी तो नहीं होगी कि वो वाकई नमक हलाल ही निकले नमक हराम ना निकले। नहीं, आई थिंक कि वो करेगा तो वो अमीन कुरैशी को बिल्कुल घुटनों पे, देखो हम ये ज़रूर अज्यूम कर रहे थे कि इसको चाहिए क्या इसको उसकी दौलत चाहिए, लेकिन दौलत भी चली जाएगी। व्हाट डज ही वांट? ही वांट्स टू ब्रिंग हिम टू दैट पॉइंट जब इसके पास कोई नहीं है। और उसने कहा ना कि आपको तो किसी की ज़रूरत नहीं होती थी, आप तो किसी से भी नहीं डरते थे, वो बिल्कुल उसको उस पॉइंट पे लाना चाह रहा है व्हेन ही इज़ ब्रोकन एंड आई थिंक ही इज़ गॉट हिम देयर नाउ and now he's going to do the reveal. So I don't think he is definitely going to do नमक हरामी over here. खैर नमक हरामी तो नहीं, जस्टिफाइड रिवेंज हाँ, है। हाँ, मैं अच्छा अभी वो नाम पे जा रही हूँ दूसरे जो वो साहब है जिनको पूरा उनका मेक ओवर कराया उसकी क्या ज़रूरत थी? डिड वी रियली नीड टू सी दैट मेक ओवर? डिड वी वांट टू सी दैट मेक ओवर? हम कह रहे हैं चलो भाई। सो देखिए हर कैरेक्टर की ना अपनी एक प्लेसमेंट होती है। अब मैं क्या बताऊँ, मुझे लग रहा है मैं टीचरों में सब लोगों को बता रही हूँ कि क्या होता है, बट थिंक अबाउट इट, एवरी कैरेक्टर हैज़ इट्स ओन रोल टू प्ले। यू हैव नॉट बिल्ट अ मुस्तफ़ा's कैरेक्टर इन दैट वे दैट वी वुड वांट टू सी हिज मेक ओवर। फॉर अस द मेन कैरेक्टर्स आर मुरीद एंड यू नो अस्मा,
एंड उन दोनों से आपने कहानी हटा के पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा दी, या अमीन कुरैशी से हमें बदला चाहिए था, आपने 10 जगह कहानी को घुमाया और बदला अभी तक नहीं कंप्लीट हो सका है। अच्छा, And I think that's all. I would have liked मलाइका जब उसने कॉल किया ना कि मैं टिकट बुक कर रही हूँ, एक्चुअली आई वुड हैव बीन ओके अगर मलाइका चली जाती, बिकॉज किसी को तो फायदा होता ना इस पूरे ड्रामे में। आई डोंट नो व्हाई आई डिडंट माइंड, जबकि अब राबिया का आएगा मक्का फाते अमल, लेकिन एक्चुअली मैंने कहा अभी ये निकले भाई बाहर, एक को तो ऐश होना अमीन कुरैशी के पैसों के साथ, बट वो भी पकड़ी जाएगी। नहीं तो वो तो ऐश कर ही थी ना इतने अरसे से अमीन कुरैशी के पैसों पे, और कितना ऐश करना है उसने, मियाँ को छोड़ के वो दगा दे के पूरा वो कर रही थी। बट चले, लेट्स सी हमें और कितनी देर बर्दाश्त करना पड़ेगा नमक हराम को, एंड वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा विच कैन बी रद्द और बेहद। आपने किसको करना है पहले? वी कैन डू बेहद फर्स्ट। ओके, नथिंग मच टू से, आई एम ग्लैड कि उन्होंने निकाह कर लिया भाग के, और पुप्पो ने एकदम से रिएक्शन नहीं दिया, ऑल्दो अब जो जुगनू है वो उनके कान भरने की कोशिश कर रही हैं। आई थिंक कि मुझे अच्छी मूव लगी और बड़ी क्विक मूव थी ये, क्योंकि वरना मैं सोच रही थी कि अब फिर रोना धोना होगा, अब ज़बरदस्ती निकाह होगा, फिर वो भागेंगे पीछे, फिर वो जुगनू से ज़बरदस्ती शादी ना कर लें। बट आई लाइक दिस ट्विस्ट, क्योंकि हो गई ये शादी एंड आई थिंक उनके घर वाले भी एक्सेप्ट कर लेंगे। आई वॉज अ बिट सरप्राइज कि ये जो तैमूर है ना, उसामास कैरेक्टर, ये काफ़ी आराम से अभी तो मान गए हैं। उन्होंने कहा तुमने अच्छा नहीं किया, चलो यहाँ से, अपनी अम्मी से कहा। लेकिन आई थॉट कि वो तो बड़े टॉक्सिक हो जाएंगे उस टाइम पे, बिकॉज तैमूर को दिखाया है दैट ही इज़ एबल टू डू अ लॉट, तो उसका इंतजार बाद में वो कर रहा है ना, बाद में वो करता है जब उसकी माँ रोकती है, बाद में वो करता है ना, बाद में उसकी माँ रोकती है। अच्छा, मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी कि जुगनू जब वापस जा रही होती है, जब वो रिश्ता अपने जो होने वाला बंदा है उससे बोलती है कि आप रिश्ते से इनकार करते हैं, नीचे नहीं आप कर दें, और उसको बड़े अच्छे से वो कहता है कि हो सकता है जिसको आप पसंद करती हो वो नहीं करता, सो थिंक अबाउट इट, मोहब्बतें हो जाती हैं। आई रियली लाइक दैट मैसेज। फिर मुझे ये भी अच्छा लगा कि उन्होंने दिखाया कि जुगनू सोचती है इस बात के, तो आई एम लाइकिंग दिस बैलेंस। वरना तो मुझे जुगनू पे कुछ भी, आई हैड ऑलमोस्ट गिवन अप, ऑल्दो शी वेंट बैक टू दैट, बट फिर भी थोड़ा सा उसने सोचा तो सही कि ये तो मेरी मोहब्बत एक तरफा है। मुझे तो बड़े मज़े का लगा जब उसने फ़ोन किया फिर से, उसने कहा मैं एक और चांस ले लूँ, ज़रा इनको मना करती हूँ मैं, आप मना कर देना बा। एंड ही सेड अब तो मुझे आप और पहले से भी ज़्यादा अच्छी लगने लगी हैं, अब तो मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा। आई जस्ट फाउंड दैट हिलेरियस, एंड नाउ आई ऑल्सो वॉन्ट जुगनू टू थिंक, बिकॉज आई एम थिंकिंग इसकी तो हो गई शादी, अब तुम क्या कर रही हो, कर लो शादी, अच्छा खासा आदमी है। सो द ड्रामा हैज़ बीन सो प्रेडिक्टेबल एंड सो टिपिकल। आई थिंक आगे भी जाके टिपिकल ही होगा। अब कुछ हो जाएगा जिसपे जुगनू से शादी हो ही जाएगी हमजा की, हमजा कुछ कुर्बानी देंगे और जुगनू को बचाएंगे। मुझे लगता है मतलब से भी मुझे शादी करेंगे वो, मे बी, आई डोंट नो, लेट्स सी क्या होता है। मुझे प्रोमो से कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ ना कुछ तो होगा। अच्छा, लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा है कि जो दोनों बहनें दिखाई थी, मारिया एंड सोनिया, ये दोनों की दोनों पॉजिटिव थी। थैंक गॉड देयर वाज नो टॉक्सिसिटी एंड मारिया हेल्प्ड हर, ऑल्दो इट वाज एन एलोपिंग, बट आई थिंक सोनिया डिडंट हैव अ चॉइस, शी हैड टू डू व्हाट शी हैड टू डू, क्योंकि अम्मा तो बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही थी। और पुप्पो ने भी अच्छे से किया, जब वो हमजा उसको ब्याह के लिया आता है तो पुप्पो ने टॉक्सिसिटी नहीं दिखाई, पुप्पो ने उसका हाथ पकड़ा, बोला अंदर आ जाओ, शायद तुम्हें इसी तरीके से आना था। सो आई एम ग्लैड फॉर दैट। आई थिंक दैट्स ऑल, वी कैन मूव ऑन टू रद्द। वी कैन मूव ऑन टू रद्द। जी, मैं रद्द का पेज पलट, रद्द बड़े मज़े का है यार। आई लव दैट सीन जब वो ऊपर बैठे होते हैं ना नए घर की बालकनी पे, तो वो कहती है कि मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूँ जो रोमांटिक जुमले सुन के शर्माए, तो कहता है ओके ऊपर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी नज़र मेरी आंखों में देखो, एंड देन यू नो ही सेज दीज थिंग, तो वो ऐसे करती है। आई थिंक दैट वाज अ रियली क्यूट सीन, वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। इट वाज अ गुड सीन। एंड हम यही कहते हैं ना कि रोमांस हमें नए तरीक़ों से दिखा दें, क्रिएटिव तरीक़ों से दिखा दें, मज़े की चीज़ें दिखा दें। एक तो वो सिनेरियो भी अच्छा था, वो बाहर बेंच में बैठे हुए थे, उससे पहले वो उनका अपार्टमेंट का सीन हुआ था, एंड देन ऑफ कोर्स द डायलॉग्स एंड द वे शी वाज बिहेविंग एंड टॉकिंग वाज आल्सो फन, इंक्लूडिंग अरसलान्स परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड, क्योंकि उन्होंने काफ़ी लंबी एक स्पीच दी थी वहाँ उनके ऊपर, तो बहुत अच्छा सीन था। मुझे सिर्फ आप ये बताएं कि लड़के आज तक ये नहीं सीखते कि आपने एक अपार्टमेंट अपनी अम्मा को और अपनी बीवी को दोनों को साथ दे दिया, वाज इट इन हर नेम आल्सो, बिकॉज ही सेड आप दोनों का है ये। या आई थिंक वो 50-50 है, क्योंकि वो कहती है ना जब वो निकाह की बात या कुछ कर रहे होते हैं तो वो कहती है ना कि आपको घबराने की क्या ज़रूरत है, वो तो मेरी बराबर की शराकतदार है घर में, यू नो अपार्टमेंट में, वो कुछ ऐसी बात कहती है, तो इट्स इन द नेम ऑफ बोथ ऑफ देम। वो उसको लेकर आया, माँ को बहुत अच्छा जज्बा था, एंड आई थिंक मे बी माँ उस वक्त पिघल जाती टिल द टाइम शी हैड सीन ईमान। अगर वो ईमान को नहीं देखती, मैं गलत अंग्रेज़ी बोल रही हूँ, मतलब मैं कहना ये चाह रही हूँ, उर्दू पे आ जाती हूँ जो ज़्यादा बेहतर है, कि माँ शायद पिघल जाती अगर वो ईमान को ना देखती उस वक्त। उसको शायद एहसास हो जाता कि मैं गलत कर रही हूँ, मेरा बेटा इतना कुछ मेरे लिए कर रहा है,
लेकिन वो ईमान को उसने देखा और वो बस ख़त्म सब कुछ, यू नो, शी फॉरगॉट अबाउट ऑल द गुड एक्शन एंड शी उसका हसद दोबारा वापस आ गया। बिकॉज आई थिंक वो बहुत बेवकूफ़ी की मूव थी जैन की, इसीलिए आपको पता है कि उनको ये नहीं पसंद आपकी अम्मा को, तो आप क्यों बीच में ज़बरदस्ती धकेल रहे हैं अपनी पोटेंशियल बीवी को जिससे शादी भी नहीं हुई है। दूसरा, मुझे थोड़ा सा एक पाकिस्तानी ड्रामों को कॉल आउट करना है कि आप हमेशा दिखाते हैं कि एक बेटे के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन होता है कि आपके अब्बा ने जब उनको उनका हक नहीं दिया आपकी अम्मा को, तो फिर आपको वो देना पड़ रहा है। एंड दिस सॉर्ट ऑफ राबिया, दिस कंडीशंस अस एज अ सोसाइटी thinking that husbands are not responsible for their wives but sons are responsible for their mothers. Do you understand what I'm saying? उन्होंने कहा उन्होंने तो दादी माँ के नाम पे कर दिया था और आपके पास कुछ नहीं था, आपको हमेशा ये फीलिंग हो, इसलिए मैंने अपना सब कुछ, मैंने यहाँ सेविंग करी, ये करी ताकि मैं आपको, इट वॉज अ वेरी नाइस जेस्चर, आई अप्रिशिएट इट फॉर अ सन टू डू, but I felt it was very bad conditioning which we have been going through for years. ओके, इसमें 3 पॉइंट्स हैं। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि जब हम ये चीज़ें दिखाते हैं तो हम ये कर रहे होते हैं कि तुम्हारा बाप तो तुम्हारी माँ का ख्याल नहीं रख सकता, सो यू आर द रेस्क्यूअर फॉर योर मदर, सो यू शुड डू दीज थिंग्स। सो वी आर इनडायरेक्टली प्रेशराइजिंग द गाइज टू डू दिस कि ओ इफ़ यू डू दिस, तुम्हारी माँ के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं तुम उससे कॉम्पनसेट कर दोगे। तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हम इनडायरेक्टली ये कंडीशन करें बाय शोइंग दैट एंड वी आर लाइक ओ वाओ ही इज सच अ नाइस बेटा, उसने अपनी माँ का ये किया, क्योंकि दिल में तो आपके ख्याल आया था चाहे आप माने ना माने। तो ये तो सही है। सेकंड, मैंने जो बात सोची, उसने कहा मेरी दादी के नाम था, अब्बा नहीं किया, तो मैंने सोचा मैं भी ऐसे ही करूँगा। तो बेटा तूने भी अपनी माँ के गिर्द कर दिया, जो तुम्हारा बाप टॉक्सिक साइकिल चला रहा था, आपने उसी को कंटिन्यू किया कि अपनी माँ के नाम करके, ताकि और डिफ़िकल्टीज़ होती जाएँ फ्यूचर में, बजाय मतलब ये कॉन्वर्सेशन, ये जुमला नहीं मुझे लगता है यूज़ करना चाहिए था। मैंने उसको अच्छे तरीके से, मेरे लिए वो पॉजिटिव बात नहीं थी व्हेन ही सेड दैट। थर्ड, मुझे ये लगता है कि उनको दे ट्राइड फॉर ज़ैन टू बी टू गुड टू बी ट्रू, बिकॉज आई जस्ट फील कि जब आपको पता है कि सास खुश नहीं है और सास बहू का रिश्ता इतना कोई अच्छा भी नहीं होता है, आपने दिखाया भी ऐसे ही है, तो फिर आपको एक ही घर में दोनों को डालने की क्या ज़रूरत थी? आप तो और हवा दे रहे हैं, आप तो और आग लगा रहे हैं। सो वाई डिड ज़ैन डू इट, मुझे नहीं समझ है, क्योंकि एक तरफ तो इतना इंटेलिजेंट है, ही सो परसेप्टिव एंड एवरीथिंग, बट देन दे शो दैट कि मतलब हमारे पाकिस्तानी ड्रामे दिखाते हैं कि मर्द कितना भी इंटेलिजेंट हो, जब ऐसी चीज़ें आती हैं ना तो बिल्कुल बुद्धू बन जाता है, उसकी अकल जो है ना वो काम करना बंद कर देती है, बिकॉज दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग हियर। मे बी ही इज़ एट द टॉप ऑफ हिज करियर एंड एवरीथिंग, एंड ईमान के साथ डील करने में, बट ही विल मेक दिस मिस्टेक ऑफ ब्रिंगिंग 2 women यू नो कम इन फ्रंट ऑफ ईच अदर बाई, क्यों आपने किया? मत देते बीवी को, इट्स ओके, माँ को देना था दे देते, आगे जाके घर किसी और वक्त बीवी को दे देते, या फिर बीवी को दे देते और माँ को नहीं देते, माँ के पास तो बाप का घर था ना। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन थी जो मेरे लिए इतनी सही नहीं बैठी बिकॉज ऑफ द वे इट वॉज ट्रीटेड, बट देन ऑल्सो शाजिया मे बी दिस इज़ हाउ इट्स मेंट टू बी, बिकॉज यही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा आगे जाके ना। So it was meant to be that way, maybe. Conflict भी create करेगा, and maybe this is real life. They are giving us a real hard reality bites over here, क्योंकि बहुत जगह होता भी ऐसा ही है कि तुमने जो कहा ना कि अकल कहीं चली जाती है जब ये प्रॉब्लम होती है साथ, तो हम इतनी सारी रियल लाइफ स्टोरी सुन चुके हैं जिसमें वाकई यही होता है कि बेचारी ठीक ठाक अक्लमंद मर जाए, उनकी अकल कहीं इट जस्ट गोज ऑफ वॉकिंग समवेयर एल्स व्हेन दिस हैपेंस। So that's what's happening with poor Zain also. अच्छा, I wanted to talk about ये जमील एंड शाइस्ता का जो मिक्स, मैं तो समझ रही थी she's going to offer him money. Why will he do anything? उसको सबसे ज़्यादा बड़ी ज़रूरत तो पैसों की है। उसने कहा ये तो हम नहीं कर रहे, ये कोई ड्रामा थोड़ी है कि मैं आपको पैसे दूँ। वो ईगो पे खेल रही है, उसको समझ आ गई ईगो की बात है। और देखो उसने कितनी सही बात बोली थी कि उसने क्या कहा था, उसने एक बात मुझे बात भूल गई, उसने क्या कहा था, मैं एक बात कहने वाली थी। दैट इंटरेक्शन वाज इंटरेस्टिंग कि किस तरीके से उसने कहा कि मैं आपको अपनी भड़ास निकालने का मौका दे रही हूँ। हाँ, इट वाज इंटरेस्टिंग एंड आई एम ग्लैड दे केप्ट इट शॉर्ट। लेकिन आपका उस इंटरेक्शन का क्या ख्याल है जब वो ईमान जो है फुल एटीट्यूड दे रही होती हैं सालार को, और वो कहती हैं कि हाँ आप तो ये करेंगे अपनी बीवी के साथ, उसका भी आपने नहीं पूछा। पहले तो सालार ने कहा कि आपको पता है, उसने कहा कि हाँ क्या वो गूंगी है, वो कहता है कि हाँ गूंगी भी है, बहरी भी है। एंड देन ही सेड कि कभी मर्दों से लोग नहीं पूछते क्या आप खुश हैं शादी से कि नहीं। I like that dialogue. It was very impactful. वो सीन भी बड़े अच्छे से एग्जीक्यूट किया था, एंड ऑफ कोर्स शहरियार इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। इनफैक्ट शहरियार, हिबा एंड अरसलान, ऑल 3 of them are doing a great job. बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, बहुत देखने में मज़ा आता है, और वो सीन बहुत अच्छा था। सालार का अभी तक नहीं समझ आ रही दैट व्हाट विल मेक हिम स्टैंड। वो तो अब लग रहा है कि शादी कर लेगा, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो शादी करे, शादी से इनकार कर सके। मे बी जो मैं सोच रही हूँ, मुझे लग रहा है कि कुछ ईमान के साथ ही बुरा होगा जो उसको इतनी हिम्मत देगा कि वो
वो स्टैंड ले सके. आई थिंक ईमान इज़ द ओनली फैक्टर विच कैन ब्रिंग हिम आउट ऑफ हिज मिजरी. आई थिंक व्हाट आई लाइक्ड वाज कि उन्होंने अभी एक सटल चेंज दिखाया है ईमान के एटीट्यूड में, जो होगा जब उसको थोड़ी सी असलियत शुरू हुई है, समझ आई और उसको पता चलेगा कि देयर इज़ मोर टू सलार देन व्हाट, की जो इतना पैथेटिक लगता है तो उसकी कोई वजह है. सो शी विल फाइंड आउट मोर. और आपने एकदम से नहीं किया है वो हमारे ऊपर, आपने एक छोटी सी चीज़ अभी डाल दी है ईमान के दिमाग में जो आगे चल के it will become bigger. So for me, the one character that has gone wrong, at least for me, is the Puppos character. अरे भाई समझ आ गई है वो क्या कर रही है, तो किचन में जाके उसे कन्फ्रंट करने की क्या ज़रूरत थी कि तुम क्या कर रही हो, तुम जैन की शादी, और फिर धमकी दे रही है. अरे वो वहाँ है, माँ से सगा कोई नहीं हो सकता भाई बच्चे का, जो भी है. तो इस ठीक है जो भी कर रही है वो गलत कर रही है माँ. कि वो ससुराल वाले बाहर बैठे हुए और आप बिला वजह का एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही हैं वहाँ अंदर जाके, विच तुम्हारी बात मुझे शुरू से याद आ रही है. तुमने कहा है कि पुप्पो शुड नॉट बी डूइंग ऑल दिस. शी इज़ वेरी इंटरफियरिंग. मतलब कौन बर्दाश्त करेगा. और अगर आपको लग रहा है वो एक्टिंग है तो भाई आप भी अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर दें. उसको जाके क्यों आप कन्फ्रंट करिए. शी इज़ नॉट गोना चेंज. आपने तो एक दुश्मन तैयार कर दिया अपने लिए और जैन के लिए. सो वो बहुत एक कैरेक्टर है जो मुझे बड़ा डिसअपॉइंट कर रहा है, बिकॉज वैसे वो अच्छा कैरेक्टर है लेकिन उसको पता नहीं, मे बी इट्स मेंट टू बी दैट वे. आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड. और मे बी शी विल बिकम स्मार्टर. आई होप जैसे आप कह रही हैं वो भी अपनी एक्टिंग शुरू कर दें. सो मे बी दिस इज हर नाउ. शी शुड अंडरस्टैंड कि भाई इतनी बेवकूफ़ मत बनो. एनीवे ठीक है जी. अब कौन सा रहता है? इंस्पेक्टर सबीहा. इंस्पेक्टर सबीहा बड़ा मज़ा आया मुझे देख के. एक तो राबिया भट्ट को हम बड़े अरसे बाद एक ड्रामा पूरा उनके ऊपर है, और शाजिया में बड़े बहुत अच्छे पॉइंट्स थे उसमें, और वो बड़ा रिफ़्रेशिंग था. उसकी सिनेमाटोग्राफी बड़ी अच्छी है, उसकी आर्ट डायरेक्शन बहुत अच्छी है, उसमें परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे हैं. आई रियली लाइक द फैक्ट नैरेटिव वाइज राबिया कि उन्होंने एक प्रोटैगनिस्ट जो है वो फीमेल रखी है, who is not a mother-in-law or a sister-in-law or a heroine per se, जो एक typical heroine, खूबसूरत heroine जो not that Rabia but is not खूबसूरत, लेकिन जो वो एक typical जो एक उसमें बैठ रही हैं, एक सांचे में बैठ रही हैं. They are talking about a sort of crime thriller जिसमें the main lead is a woman and वो पूरा उसको दिखा रहे हैं, वो आधा नहीं छोड़ रहे हैं. They are showing कि उसकी ट्रेनिंग भी कैसे हो रही है, उसकी conflicts क्या हैं, उसकी problems क्या हैं. तो it's really, and the fact that channel and there's some very big actors over there who are coming in, you will have Yasir Hussain coming in, there's Ehtishamuddin, there's Suhail Sameer, and I'm missing out some, but the cast, Yasir Nawaz, the cast is good. The cast is going to take this narrative forward. So I want to give a big shout out to Express TV. I think उन्होंने जो अपनी मिनी सीरीज स्टार्ट की उससे इतना अच्छा कंटेंट वो लेकर आ रहे हैं. दिस कंटेंट इस प्रोडक्शन वाइज बहुत ज़बरदस्त होता है, डायरेक्शन, एक्टिंग वाइज, परफॉर्मेंसेस वाइज बहुत ज़बरदस्त होता है. रज़िया पे उन्होंने बड़ा अच्छा एक नैरेटिव बिल्ड किया था. अच्छा, इस ड्रामे में अच्छी बात ये, देयर इज़ एक्चुअली अ नैरेटिव रनिंग इन दिस ड्रामा, बट यू डोंट फील दैट इट्स प्रीची या इट्स गिविंग यू अ लेक्चर. जैसे वो जब अपनी थेरेपिस्ट के पास बैठी होती है तो वो कहती है कि मैं डाइवोर्सी हूँ, मैं सिंगल मदर हूँ, मैं कैसे करूँगी, एंड वो उसके ख़यालात होते हैं, वो बोल रही होती है, एंड आपको कहीं नहीं लगता कि आप सोचें कि ओ ये आपको सोचने पे मजबूर करें, एंड यू आर लिसनिंग टू देम एंड यू लाइक या शी इज़ राइट, दीज आर द रियलिटीज़ ऑफ दिस सोसाइटी कि जो सिंगल मदर्स हैं वो क्या करें. सो आई एम रियली लाइकिंग द वे दे आर एडिंग सो मेनी रेलिवेंट पॉइंट्स इन दिस ड्रामा थ्रू द कैरेक्टर्स. अब बच्ची का भी जो होता है, जो वो जब यंग सबीहा को दिखाया कि उसकी लड़ाई होती है तो उसका बाप उसे कहता है नहीं मैं तो उसको कराटे लेके कराऊंगा, और वो उसको कहता है नहीं इसने बगैर वजह की नहीं की होगी, इसने कहा है कि ये पहल नहीं करी. तो बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस इस्टेब्लिश कर रहा है ये ड्रामा. बिल्कुल. एंड आई एम सो ग्लैड दे शोड दैट फ्लैशबैक. यहाँ वो बच्ची का भी फ्लैशबैक बहुत अच्छा दिखाया था, एंड कहानी, क्योंकि अब जो भी वट एवर सबीहा इज़ गोइंग थ्रू, एंड देन ऑब्वियसली शी इज़ गॉन थ्रू अ बिग ट्रामा आफ्टर हर फादर हैज़ पास्ड अवे, तो वो सब रीजंस हैं वाई वो क्यों नहीं उठा के गन चला सक रही है, और भी उसके साथ बहुत कुछ हुआ है जो हमें दिखाएंगे. सो ऑल द आई मीन द फर्स्ट एपिसोड रियली लेड एवरीथिंग डाउन एंड कनेक्टेड रियली वेल विथ वॉट वी हैड सीन बिफोर, क्योंकि पहले हमने दोनों को साथ देखा था माँ बेटी को, और अब हम देख रहे हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई थी इन दोनों की. अच्छा, और इसमें ना 3 चीज़ें चल रही हैं. एक तो प्रेजेंट सबीहा का प्रेजेंट है जिसमें 2 पार्ट्स मुझे लगते हैं, एक उसकी ट्रेनिंग का पार्ट है, एक उसकी पर्सनल लाइफ का पार्ट है. देन देयर इज़ द फ्लैशबैक ऑफ व्हाट हैपेंड विद हर व्हेन शी वाज यंग, या उसके फादर के साथ क्या हुआ. एंड इतने अच्छे तरीके से ये तीनों सेगमेंट्स को मैनेज किया है, बैलेंस किया एडिटिंग में और ड्रामे के ट्विस्ट में, स्टोरी के ट्विस्ट में, कि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होती, कहीं भी आप सोचते नहीं कि ये क्या दिखा दिया, ओ हम तो वो कर रहे थे.
तो फ्लो बहुत अच्छी है उसकी, कहानी के ट्विस्ट बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं. सो आई एम रियली लाइकिंग इट एंड इट कीप्स यू क्यूरियस. शाजिया के हुआ क्या था, व्हाट हैपेंड, व्हाई इज शी सो स्केयर्ड, व्हाट हैपेंड बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर, यू नो, उससे क्या मसला है और क्यों उसे डाइवोर्स ले रही और अब वो क्यों ये सब कर रही है. तो ड्रामा आपको ना पकड़ के रखता है. ऑल्सो लाइक द नैरेटिव की बात करी कि जो मैसेजेस दे रहा था कि उसने बच्ची के बाप के साथ एक रिलेशनशिप कम्युनिकेशन रखा हुआ है, उसको ये भी कहा कि तुम अंदर आ जाओ, तुम इंतजार, जबकि लेकिन अगेन शी रिमाइंडेड हर डॉटर कि बाबा आपके लिए हैं, मेरे लिए नहीं है. सो शी इज़ वेरी क्लियर अबाउट द लाइंस. अच्छा, फिर जहाँ क्राइम थ्रिलर का जो क्वेश्चन आता है वो भी, इफ़ यू नोटिस कि द यंगर सबीहा वाज लुकिंग फ्रॉम द विंडो एंड शी सॉ कि अब्बा कह रहे हैं उनके अकबर से कि सिर्फ तुम्हें पता है कि मैं ये रेड करने जा रहा हूँ, किसी और को नहीं पता है. सो दैट इज समथिंग दे आर टेलिंग अस, बिकॉज आगे जाके जो कुछ होगा, बिकॉज आई एम ऑलरेडी सस्पेक्टिंग अकबर नाउ. I don't know what's going on, but I am suspecting him. तो इसलिए उन्होंने वो थोड़ा सा छोड़ दिया ताकि वो क्राइम थ्रिलर का भी पार्ट हमें आगे लेके चलें, because that's what's bothering Sabiha the most. या बिल्कुल सही कह रही हूँ. लास्ट थिंग फ्रॉम माई साइड, आई एम रियली ग्लैड कि पुलिस को फीचर करें, बिकॉज बहुत कम ड्रामे पुलिस की डिटेल्ड यू नो वर्किंग या ट्रेनिंग या उनके ज़िंदगी के बारे में बनते हैं. तो हमें एक इंसाइट उधर पता चल रही है, ट्रेनिंग कैसे होती है, क्या इन्वॉल्व है, उनके क्या चैलेंजेस होते हैं, जो सरकार ने पहले ये किया था और अब ये ड्रामा ये कर रहा है. सो आई एम रियली लाइकिंग. And also, thank you for reminding me, they also showed the ragging that women police officers might be exposed to. I'm sure कि लड़के भी expose होते होंगे. I don't want to say only women. जब उसे नहीं चल रही थी पिस्तौल, वो पीछे जो हंस रहे थे, and उनके supervisor ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, because this is all part and parcel of doing the job. You have to learn to deal with it and you have to learn to come up on top. तो ये मुझे अच्छा लगा, they kept it real. I think that is all. We can wrap up the drama cup. ये हमारा लास्ट ड्रामा था जिसको हमने रिव्यू करना था. शाजिया, अगर आपके पास कुछ कहने को हो तो आप कह सकती हैं. जर्द पत्तों का बंद का नेक्स्ट सीजन निकल चुका है. उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि नेक्स्ट संडे से द फर्स्ट एपिसोड विल बी कमिंग, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. We have actually 3 new dramas coming. एक हिबा बुखारी और दानिश तैमूर का है on 7th Sky Entertainment. Gentleman is starting from this Sunday on Green Entertainment, and जर्द पत्तों का बंद या के बंद is starting on Hum TV this Sunday again. So interesting weekend, बड़ा happening weekend होगा भाई ये वाला. So Sunday is going to be all full of like 2 big dramas, I think, coming in, and of course then there's Danish and Hiba also in the week. Okay जी. Yes. ठीक है जी, आप कौन से ड्रामा, which drama are you most looking forward to? Do tell us in comments below, and keep watching Fuchsia Drama Cup. Take care and Allah Hafiz. खुदा हाफिज.